व्हाट्सअप गाइस, विराट एंड आरसीबी की गलती पकड़ी गई। एक ट्रॉफी 18 साल एंड 11 जान। भाई सबको पता है ये चीज़ की जो हुआ है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहाँ पर मैं किसी एक पर्टिकुलर पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा। मैं कहूंगा कि लोग भी बेवकूफ हो चुके हैं। बिल्कुल भाई, आपके जाने की कीमत नहीं। मैं वीडियो मेरे सामने ऐसे ऐसे आई है, जो गेट था ना जहाँ पर वो खड़े थे, लगे हुए धक्के मार के तोड़ने को। सिविक सेंस हमारे यहाँ पर लोगों में तो बिल्कुल नहीं, ये चीज़ मैं कहूँगा। अब बाकी इसके अंदर क्या आरसीबी को पुलिस इन्फॉर्म कर दिया था, वो सारी चीज़ें भी आई हुई हैं कि उनको बोला था कि भैया मत करो, हमसे मैनेज नहीं हो पाएगा। ये चीज़ बहुत सारी चीज़ें थी, वो डिटेल में नहीं जाएंगे। देखते हैं भाई का क्या कुछ कहना है। 1 2 3 गो। रहा है भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। ऐसे ही थोड़ी मुझे सब्र आ गया, मेरे सामने मेरे ख्वाब खत्म हुए हैं, चकनाचूर हुए हैं। जिस भी भाई को ये लगता है या कोई इंसान ये उम्मीद लगा के आया है कि इस वीडियो में आरसीबी को कातिल बनाया जाएगा या फिर विराट कोहली को मुजरिम घोषित कर दिया जाएगा, उन लोगों से हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि तुम्हें इस वीडियो में निराशा के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। हर इंसान जिम्मेदार है, हर इंसान कहीं ना कहीं गलत है, कोई थोड़ा तो कोई ज्यादा। एक एक करके बात करूंगा, थोड़ी सी छोटी स्पेसिफिक और इफेक्टिव बात करने वाला हूं। जरा ध्यान से सुनना भाई लोगों, और उसके बाद अपने अपने विचार जरा प्रकट करना है। सबसे पहले तो जो जश्न मनना चाहिए था, जो सेलिब्रेशन होनी चाहिए थी, वो मातम में कन्वर्ट हो गई है। इसका इतना अफसोस है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप लोगों को याद है जब पहलगाम हुआ था तो मैंने एक लाइन बोली थी, क्या वो सही थी या वो गलत थी? मैंने एक लाइन बोली थी कि हम सब मिलके कर रहे हैं ड्रामा, हम सब मिलके यहाँ पे कर रहे हैं नौटंकी। जिसके घर का वो इंसान चला गया इस दुनिया से, उसको पता है असली दुख क्या है। बाकी कितनी ही इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा लो, बाकी कितने ही ट्विटर पे आप ट्वीट कर लो, या कितनी ही यूट्यूब पे वीडियो बना लो, वो तो बस एक जेस्चर टाइप भरा एक टाइटल लिख लो रोने वाला, या फिर फोटोज लगा लो थंबनेल पे, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिस बाप का बच्चा चला गया, जो ये कह रहा है कि मुझे मेरे बेटे की कम से कम पूरी लाश ही दे दो, उसके पीसेस मत करो, उसमें चीर फाड़ मत करो, मुझे सिर्फ इतना दे दो, उसको 10 लाख रुपए का जो एक अमाउंट है, उससे तो कोई रिकवरी होने वाली है नहीं है। वेलकम भाई लोगों, सब भाइयों का स्वागत है। एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को एक चीज़ का अफसोस है और हमेशा रहेगा। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील भी अपलोड करी थी और मैंने ये कहा था, जब तक हम खुद मतलब सब जिम्मेदार नहीं बनते ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं समझते, नहीं आएगी जब तक। ये ना पहला इंसिडेंट है और ना ये आखिरी है। क्योंकि कोई भी इंसिडेंट होता है तो क्या आता है निकल के, मालूम है? और जो मेरी बात से एग्री करता है ना, वो यूं करते रहना। जब भी कोई इस तरीके का इंसिडेंट आता है, क्या आता है निकल के? पॉलिटिक्स चालू हो जाती है, इसकी गलती, उसकी गलती, इसकी गलती। लोग जस्टिस मांगते हैं, और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, लोगों का जस्टिस मांगने की आग तब तक जलती है जब तक वो मोमबत्ती बुझती नहीं है। ये भी जब तक वो मोमबत्ती जल रही है, जस्टिस की आग भी जलती है। जैसे ही वो मोमबत्ती बुझ जाती है, उसके बाद सब खत्म हो जाता। मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी, मेरा घर मेरी वजह से चल रहा है, करेक्ट है? तुम लोगों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कहीं ऐसी जगह जाने से पहले कि अगर कोई दुर्घटना हो गई, देखो जिसकी आई है उसकी घर बैठे बैठे भी आ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसी जगह पे जाने से पहले सबसे पहले ये सोचना है और ये देखना है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई, सरकार एक आंकड़ा दे देगी, सरकार जांच बिठा देगी। आज तक मैंने जांच बैठती हुई देखी है, खड़े होते हुए कभी नहीं देखी जांच। ये कभी नहीं देखा कि भाई फलानी जांच बैठी थी और ये देखो जी ऐसा डिसीजन लिया है, ऐसा मतलब फैसला सुना दिया कि ऐसा आज तक नहीं हुआ। तो सबसे पहले हर आदमी को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ इतनी ऊपर, कोई खंबे पे लटका हुआ है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, लोगों ने बिजली की नंगी तारें छोड़ के बाकी हर जगह पे चिपटे हुए थे सारे के सारे। ना किसी ने छोटे बच्चे देखे, ना किसी ने लड़कियां देखी। धक्का मुक्की, पहले आओ पहले पाओ के चक्कर में, मतलब इस तरीके से स्टेडियम में अंदर टूट रहे थे लोग, जैसे कि अंदर पंचवर्षीय योजना चल रही है और किसी को 5 साल के लिए फ्री राशन बांटा जा रहा है, और अंदर पहुंच जाओ बस किसी तरीके से, एक बार टच कर दो। एक बार खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी।
मोदी जी मेरे घर पे राशन डलवाने नहीं आएंगे या मेरे स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं डलवाने आएगा, मुझे खुद ये देखना पड़ेगा। अब आते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी की टीम, विराट कोहली या कोई भी XYZ प्लेयर कहां पे गलत है। इनकी सबसे बड़ी गलती पता क्या है? देखो, इन्होंने बाहर अरेंजमेंट इन्होंने नहीं करने थे। हाँ, बाहर कितनी भीड़ थी, इन्होंने वो चीज़ ना तो मैनेज करनी थी, ना इन्होंने डिसाइड करनी थी कि कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती पता क्या है भाई लोगों? आरसीबी की मैनेजमेंट हो या कोई भी एक प्लेयर हो, और हम तो प्लेयरों में सबसे पहले विराट को जानते हैं, इनकी सबसे बड़ी गलती ये है मेरे हिसाब से, एक तरह से बाहर दुर्घटना हो चुकी थी और लोगों को इसी चीज का गुस्सा है बाय द वे। बाहर दुर्घटना हो चुकी थी, उसके बावजूद भी अंदर वो सेलिब्रेशंस चलती रही। अच्छा, वो अब यहाँ पे तर्क आता है, जो बिल्कुल आंख के अंधे चौथी फेल अंगूठा छाप हैं, वो एक बात बोलते हैं जी हमें तो अंदर पता नहीं लगा जी किसी को भी। इसका सबूत सबसे बड़ा विराट कोहली ने खुद दे दिया था मैच जीतने के बाद। बताता हूं कैसे। मैच जीतने के बाद विराट कोहली ने जतिन सप्रू के इंटरव्यू में एक बात बोली थी कि मुझे ना अभी किसी ने वीडियोस दिखाई हैं और बेंगलुरु में इस तरीके से सेलिब्रेशंस हो रही हैं, यार वो कितने खुश होंगे लोग, या वट जो भी बोला। तो मतलब ये था कि अंदर इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड के अंदर मोबाइल में कोई इन्फॉर्मेशन जाती नहीं है या किसी को पता नहीं लगा होगा, लेकिन अंदर नेताजी को फोटो खिंचानी थी, नेताजी ने अपना आने वाला इलेक्शन देखना है कि उसमें विराट कोहली का फायदा कैसे उठाऊं, तो वहां पे वो चीजें चलती रही। ये मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती है आरसीबी की मैनेजमेंट की, और ये जिसने भी ये फंक्शन अरेंज किया था या टीम की। इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट और है, पता नहीं ये कितना ठीक है एग्जाम्पल। धर्मशाला में जब मैच रोका गया पंजाब और डीसी का, जब वो पाकिस्तान के साथ पंगा चल रहा था, उसमें अगर देखा हो तो वो जो अरुण धूमल हैं और प्रीतो, इन्होंने दोनों ने लोगों को हाथ जोड़ के बाहर निकाला कि भाई कोई प्रॉब्लम आ गई है, इशू आ गया है। जाहिर सी बात है किसी के एक के कान में तो जाके नहीं बोल सकते। तो मैच रोक दिया, लाइटें बंद कर दी और एक को हाथ जोड़ के बाहर निकालना चालू किया। वहां पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं था, लेकिन हो ना जाए इस वजह से सबको एक एक करके बाहर निकालना चालू कर दिया। मतलब ये था कि किसी न किसी को वहां पे आरसीबी के प्लेयर को, किसी न किसी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि भाई ऐसा है, जो अनजाने में हुआ वो हो गया, अब इसको यहीं के यहीं बंद कर दो। मेरे को इकलौती ये गलती नजर आती है, इसके अलावा मुझे कोई और गलती नजर आती नहीं है। अगर इसके अलावा कुछ और है तो बता देना। एक गलती और है, ये पता नहीं कौन से चिमटे ने इंफॉर्मेशन दी थी कि नहीं दी थी, यस और नो करना जरा, क्योंकि मुझे ना बेसिकली मैं न्यूज चैनल थोड़े कम देखता हूं और तुम भी कम ही देखा करो, ठीक रहोगे यहां से, क्योंकि मैंने 10 साल बिताए हैं इस मीडिया इंडस्ट्री में, इसलिए बता रहा हूं अच्छे से। एक इन्फॉर्मेशन ये हो रही थी, पता नहीं किस चिमटे ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। दोपहर को ये इन्फॉर्मेशन आई कि भाई ओपन परेड बस होगी, ओपन विक्ट्री परेड बस होगी, ठीक है ना, ओपन बस में विक्ट्री परेड होगी। फिर उसके बाद पहले ये कहा, उसके बाद फिर बाद में वो कैंसिल कर दी गई। और वो जब कहा, अब तुम्हें पता ही है कुछ लोगों को एक बार ही कुछ अनाउंस कर दो, वो उसी को पक्का मान के फिर वहां पहुंच जाते हैं। वो दोपहर से ही वहां पे इतने सारे लोग वहां गेट दिखा रखा था पूरा, भाई साहब लटके तो पड़े। अगर पुलिस ने मना किया था, ये भी एक पॉइंट है। हमारे देश के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, हाँ जी, बहुत ही बड़े वाले पत्रकार हैं। कौन से? उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी सबसे पहले कि पुलिस ने मना किया था, जो कि किया भी है, पता लग चुका है बाद में। पुलिस ने मना किया था कि भाई हम ओपन परेड जो बस है, ओपन बस में जो विक्ट्री परेड है, वो हम नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ अरेंजमेंट होने वाला है नहीं है, और वो इतना कंजेस्टेड एरिया है यार, वहाँ नहीं हो सकता। वो वहाँ बेंगलुरु में वैसे ही पंगा रहता है ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक उन्होंने मना कर दिया। तो जब उन्होंने मना कर दिया था, चलो वो कैंसिल हो भी गया बाद में, ठीक है चलो हो गया। फिर उसके बाद स्टेडियम की तरफ, मतलब ग्राउंड में जब लोगों ने जाना था अंदर, वहाँ पे भी कुछ ऐसा आया था कि वो जी टिकट लगेगी, फ्री टिकट। इट्स तो भैंस, मुझे ये नहीं समझ में आ रही है फ्री टिकट क्या होती है। अरे कोई तो ऐसा सिस्टम बैठाना था ना कि किन 35,000 लोगों को अंदर घुसाना है। अगर 3 लाख लोगों में से ये बोल दोगे कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, वो तो भाई धक्का मुक्की तो होगी ना। ये सबसे बड़ा कारण है वहां। यहाँ लोकल स्टोर में करके देख लो, ये चीज फ्री मिलेगी। बाहर लोग इतने आकार में खड़े हैं और अंदर रास्ता इतना है, तो वहां पे दब के तो मरेंगे ना लोग। दोपहर से ही किसी ना किसी को ये बात पता थी कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए पहले मना करा गया। और जब मना करा गया तो आरसीबी की मैनेजमेंट की तरफ से किसी को चुल थी कि नहीं 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 नहीं, ये तो हो के रहेगा, क्योंकि 6-7 प्लेयरों को विदेश जाना था। हाँ, उनको विदेश, और उनको पहले भेज देते, फिर जो यहाँ पे अवेलेबल था उससे करवा लेते जो कराना था। और अभी एक चीज और आई है भाई, एक चीज और आई है दोपहर बाद,
पुलिस ने 2 दिन का टाइम मांगा था कि हम अरेंजमेंट कर लेते हैं अच्छे से, अच्छा। पर उसका भी टाइम नहीं दिया कि नहीं हमें तो जल्दी करना है। कर लो भाई, जल्दी कर लो। ये किसी और ने बोला कि जरूरी नहीं है कि मैंने रील 24 में भी एक घंटे बात के बोली अंदर थी, ही अंदर इंस्टा की तुम्हें रील में बोला था सेलिब्रेशन कराना था। कि जो लोग बाहर कुचल रहे हैं एक दूसरे को, जो दब रहे हैं, सेलिब्रेशन अंदर रोकनी चाहिए थी, बट बाहर कोई तो ऐसा होता जो मैनेज करता। इसका कौन कौन कारण मानता है सबसे बड़ा, बताना जरा। अंदर नेताजी हैं सारे, वो सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं, सारे बड़े बड़े नेताजी अंदर हैं, सारी की सारी सिक्योरिटी तो वो लेके बैठे हुए हैं। तो बाहर जो आम लोग हैं, जिनको ये लगता है कि जिन्होंने दुनिया जीत ली है, अरे भाई इससे पहले भी ट्रॉफी जीती हैं, सीएसके ने तो 5 जीती है, एमआई ने तो 5 जीती हैं, केकेआर ने भी 3 जीती है। अब जिनको ये लगता है कि भाई हमने तो दुनिया जीत ली, अंदर वीआईपीज को वो सारी सिक्योरिटी तो वहां लग गई, तो बाहर कौन बैठेगा? कोई भी नहीं बैठेगा। कौन सिक्योरिटी देगा बाहर? कोई दे ही नहीं सकता। ये ना बहुत सोच समझने वाली और सोच विचार वाली बात है कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, सिविक सेंस, पब्लिक प्लेस में कैसे बिहेव करना है। भाई बाहर आप देखोगे ना, लोग किसी के पास आना भी पसंद नहीं करते, मेट्रो स्टेशन में कुछ हो डिस्टेंस बना के चलते हैं, आप ये देखना। और हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, हम हर चीज सरकार पे थोप देते हैं। सब सरकार की बात आने से पहले सबसे पहले खुद की सेफ्टी आपके हाथों में है। इतनी अगर सेंस है कि बिजली के तारों में करंट होता है उसको नहीं छूना, तो इतनी सेंस भी होनी चाहिए कि 10 लोगों के इतने अगर भीड़ में घुस जाएंगे तो क्या यार। मत, मैं इसलिए कहता हूँ कि किसी के मतलब ये तब भी बोला था हमने जब वो अल्लू अर्जुन वाले उसमें भी बोला, याद है? तब भी हुआ था ये, फैंस बनो कि बिल्कुल किसी ऐसे के वो मतलब अपनी जान से ज्यादा क्या वो है भाई। लिटरली जो वीडियोस आई हैं उसमें हंस रहे हैं लोग, गेट पकड़ के गेट हिला रहे हैं, पीछे से कोई और। अबे ट्रॉफी तुम खा लोगे, पेट भर देगी तुम्हारा, क्या कर देगी? खुशी होती है, खुशी की कीमत नहीं होती और खुशी जान से ऊपर नहीं होती है। लेकिन लोगों ने क्या बना दिया है कि भैया ये मुझे नहीं। आप ये देखो, मुंबई में जब वो सेलिब्रेशन होता है इंडिया की विक्ट्री का भी, वो बहुत खुली रोड थी, तरीके से हुआ था ऑर्गेनाइज। अगर कह दिया वहाँ के प्रशासन ने भैया कि नहीं हो पा रहा उनसे अरेंज, तो मत करो ना उस चीज़ को। प्लस एंट्री होनी है, बहुत चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा लैप्स तो लोगों ने खुद ही करा है। और ये यहाँ की बात नहीं करूँगा, मैंने देखा हुआ है हर जगह। कहीं हीरो आ जाएगा मॉल के अंदर, लोग हो जाएगा बिल्कुल बैल्कनी से कूदने को, बिल्कुल की गेट हिला देंगे, बैरियर लगाओ। और हमारे अब महाकुंभ में भी देखा था ना, कुछ जाहिल लोग पहुंच गए थे, वो बैरियर को हिला रहे थे, हर चीज। हमारे क्या है, सेलिब्रिटी दिखानी या कोई बड़ा फंक्शन हुआ नहीं, बैरियर लगाया, उनको लगता है अचीवमेंट है, बैरियर हिला दो, पीछे धक्का दे दो, ऐसे दिखाते हैं। अरे बैरियर्स भी तोड़ दिए, इतना वो कोई शोबाजी नहीं है। चाहे कॉलेज का फंक्शन हो, चाहे आप किसी एक्टर को देखने जा रहे हो, चाहे कोई ट्रॉफी जीत रही हो टीम, इनफैक्ट इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत लेगी ना, तब भी नहीं। मुझे ये है कि जैसे अगर मैं एक चीज बताऊं, घर में भी अगर जैसे मान ले तो कोई शादी है, तो बहुत सारे लोगों को होता है स्टेज के पास ही खड़े रहे। मैं कभी ऐसे नहीं करूंगी बहुत सारे लोगों को करके, नहीं भाई अगर हल्के से मैं कुछ नहीं पता, मैं पीछे खड़े होकर फंक्शन देख लूंगी। पर मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी सेफ्टी जो है ना, खुशी तुम्हें ट्रॉफी की होनी चाहिए। विराट कोहली की आंखों में आंखें डालकर नाक से नाक भिड़ा के देख लोगे, क्या हो जाएगा उस चीज से? इंसान है वो भी, तुम भी इंसान हो। एक मूवी देखते हो शाहरुख खान सलमान खान की, उसमें वो अगर प्लेन से कूद रहा है तो रियल लाइफ में नहीं कूद रहा, रस्सी बांध के कूद रहा है। ठीक है, अगर तुम पिक्चर की शूटिंग देख लोगे ना, तो तुम्हारा पिक्चर देखने से भी मन उठ जाएगा। तुम कहोगे हमें तो देखना ही नहीं है, तो नकली है सब कुछ। बात असली नकली की नहीं है, बात सेंस की बात है। पुलिस तुम 10 लोग के बीच में घुसेगी नहीं, पहली बात तो वो एक अलग चीज होती है। अब रेलवे स्टेशन हो, कुछ हो, लोग बिल्कुल ही घुस जाएंगे, फिर कह देंगे कि जी गवर्नमेंट प्रबंध। गवर्नमेंट प्रबंध करेगी, सबसे पहले आप भी अपनी सिक्योरिटी को भी लेके चल लो यार। और पता नहीं भैया किन किन को चुल थी कि फंक्शन, और मेरे को लगता है कि पता तो लग ही गया होगा भैया अंदर कहीं ना कहीं, बात तो चली गई होगी, हर चीज़ चली जाती है भाई। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बात हो जाती है कहीं पर तो दूर सबसे अरे भाई वो हो गया बाहर, ऐसा हो गया। मतलब जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वो हुई। मतलब जहाँ ट्रॉफी के चर्चे होने चाहिए थे, वहाँ जीत के चर्चे नहीं, कुछ और ही हो गया। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।